अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उनका भगवान पे से भरोसा उठ जाएगा दादीजा। अगर उनकी खुशी के लिए मुझे अपनी ममता को अपने सीने में दबा के रखना भी पड़ेगा ना, मैं तैयार हूँ। सच में लाडो, थारे पे नाज है मुझे। तुम्हारी बहादुर बेटी हो। माता रानी थारे को सारी खुशियां दे। नहीं रसाल, तू कमजोर नहीं पड़ सकती। कनक भाभी की खुशियों के लिए तुझे अपने मन को मजबूत करना ही होगा। रसाल, जी भाई साहब, क्या हुआ? बच्चा कहाँ है तेरा? कुछ पूछ रहा हूं मैं, बच्चा कहाँ है तेरा? जवाब दे। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। चुप! मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तूने क्या किया है। तूने अपना बच्चा कनक जी को क्यों सौंपा? तो पहले ही इतना सब कुछ तय चुकी है भाई साहब। मैं नहीं चाहती कि अब वो और दुखों से गुजरे। पहले ही समाज ने उन्हें 5 बुलाया और अब मरा हुए बच्चे का ताना देती। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और तू अपने बारे में सोचे तूने? मुझे अपनी परवाह ना है। इतना कुछ था है कनक भाभी ने, अब और आंसू नहीं देख सकती उनकी आंखों में। मैंने तय कर लिया है, भगवान उनको उनके हिस्से की खुशियां दे ना दे, पर मैं अपनी माफिजा को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। और अब उनकी खुशियों के बीच कोई नहीं आ सकता। सुन, तू चल मेरे साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं खुद तेरा बच्चा तेरी गोद में रखूंगा। देख, मैं जानता हूँ कनक जी को तकलीफ होगी, उनको दर्द होगा, लेकिन मैं समझा दूंगा उनको। अरे चिंता मत कर, मैं देख लूंगा कनक जी को। नहीं 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 भाई साहब, मैंने फैसला कर लिया है। अरे ये गलत है रसाल, मेरी बात को ध्यान से सुन। ये तू गलत कर रही है। वो तेरा बच्चा है, तूने उसको जन्मा है, तू उसकी माँ है। तू ऐसा नहीं कर सकती। देख, कनक जी को मैं संभाल लूंगा, मैं उनको समझा लूंगा। चल मेरे साथ, आजा चल। नहीं भाई साहब, आप उनसे कुछ ना कहेंगे। आपको मेरी कोई उनसे कुछ ना कहेगा। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो उनका अपना चाहता। रसाल ऐसे नहीं मानेगी। इसे सच्चाई बतानी होगी कि कनक जी और मेरी बच्ची जिंदा है। रसाल सुन, कनक जी और मेरा जो बच्चा है ना, वो इस वक्त रसाल, भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? ये सब ना हमारे गुनाहों की सजा है, तुम्हारे बच्चे को मिली है। इसीलिए भगवान ने उससे हमसे छीन लिया। हमारे को माफ कर देना रसाल, माफ कर दे। भाभी तो मुझे मांगनी चाहिए, तुम्हारी कोई गलती नहीं। नहीं ऐसा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। खुद को दोष क्यों दे रही हो?
थारी तो कोई गणती ना है। सब हमारे कर्मों की सजा है जो हमारे बच्चे को मिली है। ये क्या कर दिया तूने लाडो? अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने एक झूठ बोला था सबसे, पर तूने अपने बच्चे का बलिदान देकर उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी। मैं तेरा ये सर्वोच्च बलिदान खाली नहीं जाने दूंगा। आज ये भाई तुझसे वादा करता है, मेरे रहते कोई भी तेरे बच्चे का बाल विवाह ना कर पाएगा। मैं ढाल बन के खड़ा रहूंगा उसकी तरफ पड़ने वाली हर मुसीबत के सामने। फिर से बता, शिवा और कनक के बच्चे का क्या हुआ? वही तो बता रही हूँ मालकिन, मन ने नहीं मालूम। मैंने सिर्फ शिवा को कनक के साथ घर लौटते देखा, उनकी गोद में कोई बच्चा नहीं था। के जाने क्या हुआ उनके बच्चे को? के जाने क्या हुआ बच्चे को से के मतलब? कहाँ चला गया उनका बच्चा? मालकिन आप ही तो बता रही थी ना कि कनक को बच्चा होने में कुछ तकलीफ हो रही थी। हो सकता है कि बच्चे को कुछ हो गया हो सकता है कि मरा हुआ बच्चा पैदा हो। मधु की बात सही तो हो सकती है, वरना जिस बच्चे को पाने के लिए कनक ने जान की बाजी लगा दी, उसे भला कहाँ छोड़ देंगे दोनों? मधु दाई साहब, मालकिन ये मैंने क्या देख लिया? मधु दाई साहब, भाई साहब कहाँ हैं आप? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। मुझे ना आपकी मदद की बहुत जरूरत लगने वाली है। मुझे बच्चे संभालने बिल्कुल नहीं आते और इसे कब से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं देखभाल कर लूंगी। ठीक है छोटी मालकिन? देखो इसे चांद का टुकड़ा है ना, मेरा नन्हा से राजकुमार, बस चुप नहीं होता है। यशोदा जी, मुझे रसाल और आपके परिवार के लिए बहुत दुख है। रसाल की तकलीफ का तो सोच भी नहीं सकते, क्या बीत रही होगी उस पे। भगवान ने एक बार फिर उससे नाराजगी दिखाई। काश इस बार तो भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देता। क्या हुआ रसाल भाई साहब को? झोली भर देता मतलब? उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ ना। यशोदा जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, पर आप भगवान पे भरोसा रखिएगा। देखना बहुत जल्द रसाल के जीवन में भी खुशियाँ आएंगी, आपका परिवार भी पूरा होगा। आप आइए ना जरा मेरे साथ। आप ना बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करिए, हो सकता है कि बच्चा भूखा होगा ना, इसलिए रो रहा है। अगर फिर भी चुप ना हो ना तो मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा अच्छा। मालकिन, ये सब कैसे हो गया? समझ नहीं आ रहा मन में। समझ न आ रहा था देखो, सब थारी वजह से हुआ है। क्या कहा था मैंने? टुकड़े आदमियों को बोल के रसौड़ के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, सब उनकी वजह से हुआ है। उन्हीं आदमियों की वजह से रसाल का बच्चा मरा है, समझी तू? एक काम बताया था रेखो, और वो भी ना हो पाया थारे से। रसाल और अर्जुन का बच्चा, और अब तक शिवा और कनक का बच्चा जिंदा है। उनका बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए था। मालकिन मैंने माफ कर दीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। मुझे बस एक मौका और दे दीजिए मालकिन, मैं वादा कर। बस आखिरी मौका दे रही हूँ। कनक की गोद सूनी होनी चाहिए, नहीं तो तू अपनी जान से जाएगी। जान से जाएगी तू अपनी। नहीं मालकिन, मैं अपना काम पूरा करके दिखाऊंगी। जा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।